अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग लैब। आज जो हम स्किल परफॉर्म करने वाले हैं वो है आईवी मेडिकेशन। आईवी मेडिकेशन हम कैसे देंगे पेशेंट को और उसके लिए कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रिपरेशन पेज। प्रिपरेशन पेज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना वेरीफाई करेंगे पोजीशन ऑर्डर को। उसके बाद हम करेक्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। पेशेंट को करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दो आइडेंटिफायर। सबसे पहले हम पेशेंट से पेशेंट का नाम पूछेंगे और सेकंडली हम जो है ना पेशेंट की आईडी बैंड चेक करेंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर वो हम देखेंगे। थर्ड नंबर पे है डोज के मतलब कितना डोज देना है मेडिकेशन की। थर्ड फोर्थ पे है रूट, कौन से रूट से देना है, कि वो आईवी मेडिकेशन है या सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है, तो रूट आपने देखना है। इसके बाद आपने टाइम और फ्रिक्वेंसी कि कितनी मेडिसिन देनी है, कितने टाइम बाद, और एलर्जी आपने चेक करनी है, असेसमेंट आपने करनी है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह तो नहीं है मेडिसिन का। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो है ना आप 10 राइट्स को जो है ना वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रीज़न, राइट रिस्पॉन्स, राइट एजुकेशन और राइट टू रिफ्यूज़। तो ये 10 राइट ऑफ मेडिकेशन है। तो आपने सारी राइट्स को जो है ना फॉलो करनी है। उसके बाद आपने रिव्यू करनी है मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन कि कौन सी मेडिसिन आपने देनी है पेशेंट को, तो उसके इंडिकेशन क्या है सबसे पहले नंबर पे, और उसकी सेफ डोजेज रेंज क्या है कि मतलब कितनी तक आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, उसकी मिनिमल रेंज और मैक्सिमम रेंज आपको पता हो। आईवी डाइल्यूशन रिक्वायरमेंट आपको पता हो कि कौन से मेडिसिन उसकी कंपेटिबिलिटी क्या है। नॉर्मल सिलीन में हम डाइल्यूट करते हैं या 5% डेक्सट्रोज में ये डाइल्यूट करनी है, तो कंपेटिबिलिटी आपने चेक करनी है। इसके बाद रिकमेंडेड रेट बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आप आईवी मेडिसिन दे रहे हैं तो अगर कंटिन्यूस मेडिसिन दे रहे तो उसमें आपने ये देखना है कि वो कितनी रेट से देने, कितनी ml पर आवर आपने देनी है। और साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स रिएक्शन जो है ना आपने असेस करना है और पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। और आपको मॉनिटरिंग पैरामीटर का पता हो कि आपने कैसे एडवर्स रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो आप ऑब्जर्व करेंगे और आपको किस तरह पता चलेगा इन चीज़ों का। सबसे पहले आप हैंड वॉश करेंगे और उसके बाद आप इक्विपमेंट कलेक्ट करेंगे। तो इक्विपमेंट में आपको कौन सी चीज़ें चाहिए, मेडिकेशन वाइल है या एम्प्यूल है, वो आप कलेक्ट करेंगे। आप सिरिंज में अपने साथ आईवी फ्लश के लिए जो है ना नॉर्मल सिलिंग की फ्लश रेडी करेंगे। अप्रोप्रिएट साइज़ की आप सिरिंज लेंगे कि 5 सीसी चाहिए आपको, 10 सीसी चाहिए, कितनी सीसी आपको सिरिंज चाहिए। आपने डाइल्यूशन लेनी है, साथ में 5% डिक्सट्रूज है, नॉर्मल सेलाइन है डाइल्यूशन के लिए, या आपने डिस्टिल वाटर लेनी है। आईवी पंप, इन्फ्यूजन पंप हमें चाहिए अगर आप कंटिन्यूस मेडिसिन दे रहे हैं। 1000 ml 500 ml की जो ड्रिप आती है तो वो हम नॉर्मली जो है ICUs में, CCU में हम इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप से देते हैं और वार्ड में हम डायल फ्लो के थ्रू देते हैं। इसके ऊपर नंबर लिख के होते हैं कि मतलब 50 ml, 60 ml, 100 ml कितनी ml पर आवर देने, तो वो आपने सेट करना है उस हिसाब से। ग्लव्स आपने पहननी है और शार्प कंटेनर चाहिए जो आप वाइल इनप्यूल तोड़ रहे, सिरिंज आप एक्स्ट्रा जो है ना वो डिस्पोज आप करेंगे तो आपको शार्प कंटेनर चाहिए। सबसे पहले जो है ना आप मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। आप मेडिसिन देखेंगे कि कोई डिस्कलरेशन तो नहीं हुए, इसकी कलर नॉर्मल से चेंज तो नहीं हुई, येलो तो नहीं है, रेडिश तो नहीं है। आप मेडिकेशन की एक्सपायरी चेक करोगे और इसके बाद अगर आप वाइल से मेडिसिन दे रहे हैं तो वाइल को आप वाइल के टिप को आपने क्लीन करना है। इस तरीके से आप इसको टिप को क्लीन करेंगे और उसके बाद आप सिरिंज से मेडिसिन विड्रॉ करेंगे उससे। अगर आप मल्टीपल मेडिसिन दे रहे एक टाइम पे एक पेशेंट को 2-3 आईवी पुश मेडिसिन दे रहे तो आपने सिरिंज में कोई भी मेडिसिन ले ली तो उसको आपने लेबल करना है कि मतलब ये आपको पता हो कि ये ग्रेविनेट है, डेक्सामेथासोन है, कौन से मेडिसिन है, तो आपने सिरिंज को लेबल करना है। अगर कोई हाई एलर्ट मेडिसिन है तो उसको आपने डबल चेक करना है। अगर कैल्शियम देना है, मैग्नीशियम देना है तो वो आपने डबल चेक करना है कि वाकई में वही मेडिसिन आपने दी है, उसकी एक्सपायरी और सारी चीज़ें तो आप पहले चेक करोगे, लेकिन हाई अलर्ट मेडिकेशन की आप डबल चेक करोगे। उसके बाद हम पेशेंट के पास आएंगे और पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। पेशेंट से हम पूछेंगे नाम और आईडी बैंड हम चेक करेंगे, MAR। पेशेंट को हमने आइडेंटिफाई किया तो पेशेंट को जब हम मेडिसिन देंगे तो सबसे पहले हम पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे और उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट जो है वो हम पेशेंट को बता देंगे और उनको हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या क्या रिपोर्ट करना है। अगर आपको कोई एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, फील हुआ तो वो हमें रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आईवी
मेडिकेशन देने से पहले हम आईवी लाइन को देखेंगे। आईवी लाइन को सबसे पहले हम नॉर्मल सिलिन से फ्लश करेंगे। वंस हमने इसको फ्लश किया किनवला को, उसके बाद अगर स्मूथ जा रहा है, फ्लश आपका जो है ना स्मूथ है, तो इसका मतलब है कि आईवी किनवला पेटेंट है। उसकी आपने पेटेंसी चेक करनी है। कभी कभार इस तरह होता है कि पेशेंट की जॉइंट के ऊपर जो किनवला लगा होता है तो उसकी पेटेंसी मेंटेन नहीं रहती, तो आपने पेटेंसी चेक करना है कि उस फ्लश जा रहा है कि नहीं। उसके बाद आपने साइड को भी ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। आप जब फ्लश कर रहे थे किनवला को, कोई स्वेलिंग तो वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुई, या पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा। आपने जब फ्लश किया किनवला तो उससे कोई पेन तो महसूस नहीं हो रहा था पेशेंट को, कोई फेल्बाइटिस वगैरह की साइन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करनी है। और कुछ ऐसे मेडिसिन होती है जिसके लिए वाइटल साइन बहुत ज़रूरी होते हैं। बेस लाइन आपने सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो उससे पहले आपके वाइटल ज़रूरी है कि आपने वाइटल चेक किए हो। अगर नॉर्मली रूटीन में पेशेंट कोई एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे, एंटी हाइपरटेंसिव के ऊपर है आईवी पे, और उसका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर कम है और आपने एंटी हाइपरटेंसिव दे दी, तो उसकी वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। आईवी पुश हम नॉर्मली 5 सीसी सिरिंज या 10 सीसी सिरिंज से जो हम मेडिसिन देते हैं डायरेक्ट किनवला में, तो उसको कहते हैं आईवी पुश। अगर आप नॉर्मली आईवी पुश के थ्रू मेडिसिन दे रहे 5 सीसी में डाइल्यूटेड है या 10 सीसी में डाइल्यूटेड है, तो सबसे पहले आप जो है ना किनवला के पोर्ट को, हाई प्लग को आप क्लीन करेंगे। उसके बाद आप मेडिसिन इंसर्ट करोगे, आप इसका कैप रिमूव करोगे, टिप आप इसका जो है क्लीन करोगे, और उसके बाद आपने आईवी पुश मेडिसिन देनी है। मैंने ये आईवी पुश दे दी मेडिसिन, कोई रेडनेस फील नहीं हो रहा, कोई स्वेलिंग मुझे ऑब्जर्व नहीं हुआ, पेशेंट ने पेन की कोई कंप्लेन नहीं की, तो इसका मतलब है कि किनवला ओके है, परफेक्ट कंडीशन में। इसके बाद कोई भी मेडिसिन आप आईवी पुश से दे रहे, तो उससे पहले स्टार्टिंग में और एंड पे आपने आईवी फ्लश देना है ज़रूर। सेकंडली हम मेडिसिन देते हैं आईवी पिगी बैग के साथ। तो आईवी पिगी बैग के साथ नॉर्मल सिलीन हो, 5% डेक्सट्रोज हो, 100 ml में जो मेडिसिन आप देते हैं इसको कहते हैं आईवी पिगी बैग। तो आप इसकी आईवी ड्रिप सेट के पोर्ट को इंसर्ट कर देंगे। वंस ये मैंने इंसर्ट कर दी, इसको आप हैंग करेंगे। हैंग करने के बाद इसको कंप्लीट बंद कर देंगे। यहाँ पे हाफ इस चैम्बर को आपने फिल किया। इसके बाद आपने कम्प्लीटली इससे एयर रिमूव करनी है। वंस इससे आपने कंप्लीट एयर रिमूव कर दी, नीडल आप वापस लगा दोगे इसके ऊपर, और उसके बाद आपने किनवला को सेम टेक्निक के साथ फ्लश करना है। किनवला को मैंने फ्लश किया, अगेन मैं इसको अटैच कर दूंगा आईवी ड्रिप सेट को। ड्रिप सेट मैंने अटैच कर दी, और ये कैप जो था उसको मैंने नीडल के ऊपर लगा दिया ताकि इसकी कंटामिनेशन कम हो। मैंने पिगी बैग अटैच कर दी। इसके बाद इसकी मैं पेटेंसी और फ्लो चेक करूँगा, तो ये परफेक्टली जा रहा है, और जो प्रिस्क्राइब डोज है उस रेट से मैं ही मेडिसिन उस रेट पे फिक्स कर दूंगा। नॉर्मली हम एंटीबायोटिक देते हैं आईवी पिगी बैग से, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, 100 ml में हम डाल के देते हैं, तो वो फिर हम बहुत स्लोली देते हैं। 1 आवर तक, 1 to 2 आवर में 100 ml हम पूरा जो है एडमिनिस्टर करते हैं। क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल पेशेंट में हम इस तरह डायरेक्ट नहीं लगाते, डायल फ्लो लगाते हैं। 100 ml है तो हम ये अटैच करके 50 पे लगा देंगे, तो 100 ml आपका 2 घंटे में चला जाएगा। 50 ml पर आवर मतलब कि 50 ml 1 घंटे में चला जाएगा, तो 2 घंटे में ये बैग ख़त्म होगी। इन केस आईवी पिगी बैग के अलावा अगर आप कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दे रहे 500 ml है, 1000 ml है, तो सेम टेक्निक के साथ आपने क्या करना है, आईवी ड्रिप सेट इंसर्ट करके ट्यूबिंग को सेम टेक्निक के साथ आपने प्राइम करनी है। प्राइम करके एयर निकालनी है, आईवी किनवला को फ्लश करें, पेटेंसी चेक करनी है, रेडनेस देखनी है, स्वेलिंग देखनी है, पेलोबाइटिस आपने देखनी है। अगर कोई मसला नहीं है तो उसके बाद आपने एज पर प्रिस्क्राइब डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। आईवी इन्फ्यूजन पंप है या सिरिंज पंप है, उसके थ्रू आपने रेट फिक्स करना है। नॉर्मली वार्ड में हम डायल फ्लो यूज़ करते हैं, जिस रेट पे आपने देना है, अगर 500 ml आपने 6 घंटे में देना है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके डायल फ्लो को उस रेट पे फिक्स कर दें। आईवी मेडिकेशन जब भी आप पेशेंट को देंगे तो साथ में सबसे पहले आपने इंडिकेशन बतानी है, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट बतानी है, एलर्जिक रिएक्शन,
आपने ऑब्जर्व करनी है और पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है कि अगर ये सिम्टम आपको अलामात महसूस हो रहे तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है। एंड पे आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में आपने मेडिसिन के नाम लिखना है कि कौन सी मेडिसिन आपने एडमिनिस्टर की है, उसका डोज लिखना है, कितनी मिलीग्राम आपने दे दी पेशेंट को, रूट लिखना है कि कौन से रूट से आपने मेडिसिन दी, टाइम लिखना है, टाइम एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके बाद आप आईवी साइट की कंडीशन लिखेंगे कि आईवी साइट आपका जो है ना वर्किंग कंडीशन में है, परफेक्ट है, पेटेंट है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट वगैरह नहीं है कैनोला में। और पेशेंट का आपने रिस्पांस भी साथ में डॉक्यूमेंट करना है। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट है तो साथ में आपने डॉक्यूमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।